हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आवियों के अंदर कुछ टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक टाइप तो यही दे रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 8 नंबर पूछा गया है 2022 में भी। एक होता है जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं, याद होगा आपको। एक होता है जिसमें हमें एक समीकरण दे दी जाती है और फिर वो कहता है कि इस समीकरण का जो रिजल्ट आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आवियों के अंदर, ये अपने पेपर के लिए तैयार करके रख लीजिएगा, ये क्योंकि ये 8 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपकी स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब जितना क्वेश्चन सही है उतने ही नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन का वो पार्ट सॉल्व करिए जो आपसे अच्छा आता है, ताकि आप अपने 1 या 2 नंबर पक्के कर सको। जैसे यहाँ पर दे रखा है ए एडजॉइंट से मल्टीप्लिकेशंस करनी है, सारणिक ए की सारणिक निकालनी है और आई साथ में आना चाहिए। हम सब जानते हैं कि सारणिक निकालना बड़ा ही आसान होता है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं सारणिक को फाइंड, ताकि हम अपना 2 या 3 नंबर पक्के कर सकें। सबसे ओपन करने आती होगी सारणिक, फिर भी मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। 2 लेते हैं, 2 के सामने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो नहीं लिए जाएंगे, अगला एलिमेंट लिया जाएगा। इसके बाद अगर इस एलिमेंट को स्टार्ट करना है तो ये एलिमेंट के आगे माइनस लग जाएगा, 1 आएगा, और फिर इसके सामने ये एलिमेंट नहीं काउंट होगा, ये एलिमेंट काउंट नहीं होगा। 4 और -7 और 0 और 1 आ जाएगा। इसके बाद 3 के सामने दिस रिजल्ट और दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट नहीं आएंगे, बचेंगे आपके 4 -7 -1 और 2। अब इसे ओपन करिए, माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद -1 4 -7 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो बन जाएगा 0। इसके बाद +3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और -7। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसे ओपन करते हैं तो यहाँ से मिलेगा -2 क्योंकि अंदर बनेगा -1। यहाँ मिलेगा 4 -4 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा +1, बाहर है आपके पास 3 तो +3 बन जाएगा। कुल मिलाकर -6 है, +3 है। फाइनली हम लोगों ने सारणी की वैल्यू निकाली, वो -3 आ गई। ठीक है, इसका मतलब हमने क्वेश्चंस का एक छोटा सा पार्ट कर लिया जो हमें 1 या 2 नंबर दे सकता है। इसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या करना होता है वो सारा काम शुरू कर दीजिए। तो पहले हम निकालते हैं ए के कोफैक्टर एलिमेंट्स। कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालते हैं, यानी कि सह गुणनखंड अवयव फाइंड आउट करेंगे। जो हम पढ़ते थे ना A11, वो फाइंड करना है। तो A11 का मतलब होता है 1 और 1 यानी कि 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद 2 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा एलिमेंट 1 1 वाला हमारा काउंट होगा। हमें बार बार एक की तरफ भागना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं एक की हम कॉपी कर लेते हैं और ये जो है कॉपी करके हम लोग अपने यहाँ रख लेंगे, ताकि हमें बार बार नीचे जाना ना पड़े। ये हो गया। अब हम लेंगे 1 1 एलिमेंट हो गया हमारा 2 वाला। तो 2 एलिमेंट हमें काउंट करना है, तो 2 के सामने ये एलिमेंट नहीं आएंगे, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास -1 2 और 0 1। इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -1 और ये हो जाएगा आपका 0, कुल मिलाकर आ गया -1। अब निकाल लेते हैं हम लोग A12 वाला। A12 का मतलब 1 और 2 मतलब 3 हो जाएंगे। 3 का मतलब 3 बार माइनस की मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस आगे आ जाएगा। ये एलिमेंट होगा हमारा। इस एलिमेंट के सामने ये नंबर्स नहीं लिए जाएंगे, तो 4 लिया जाएगा और आपका -7 लिया जाएगा और 0 और 1। कुल मिलाकर कैलकुलेट करेंगे 4 - 0, तो आंसर आ गया -4। निकालते हैं 1 3। 1 और 3 ऐड करेंगे, 1 3 तो बन जाएगा 4, 4 का मतलब प्लस आ जाएगा। 1 3 एलिमेंट ये रहा, ये एलिमेंट हमारे छुप जाएंगे। जो बाकी एलिमेंट हमारे बचे वो हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स बचा इस तरीके से। सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा और -7। कुल मिलाकर फाइनल आंसर बन जाएगा आपके पास दिस 2 1 2 और 1 3 बन गया। 3 का मतलब 3 बार माइनस की मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस आएगा। तो वो एलिमेंट होता है ये दूसरी रो और पहला कॉलम का एलिमेंट, ये बन जाएगा। ये लाइन हमें ड्रॉ लेनी और ऊपर वाली लाइन हमें नहीं लेनी। तो हमें लेना है 1 और 2 और 3 और 1। तो कैलकुलेट करेंगे 1 - 6, कुल मिलाकर निकल का -5 बनेगा। बाहर माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पर हम एक आधा डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिमेंट निकाल लेते हैं 2 और 2 एलिमेंट्स का मतलब हुआ दूसरा रो और दूसरी कॉलम्स का। 2 और 2 4 4 का मतलब बन जाएगा प्लस। ये एलिमेंट होगा, दिस एलिमेंट नहीं ले सकते और ये बीच वाले एलिमेंट्स नहीं ले सकते। तो आपको लेने हैं 2 और -7 और 3 और 1। कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 2 और ये हो जाएगा +7 × 21, तो ये निकल कर आएगा आपका 23। ऐसे ही हम यहाँ पर एक एलिमेंट और निकाल लेते हैं 2 3 वाला। 2 3 वाला एलिमेंट्स
2 और 3 5, 5 का मतलब माइनस 2 3 एलिमेंट हमारा ये होगा, ये सामने वाले नहीं ले सकते और ये सामने वाले नहीं ले सकते, तो आपको लेने पड़ेंगे 2 और -7 और 1 और 2। कैलकुलेट करेंगे इससे कितना आएगा, माइनस बाहर दे रखा है 4 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, अंदर देखें तो 11, बाहर लग रहा माइनस, तो माइनस का 11 बन जाएगा। तो इस तरीके से 2 3 वाला एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें एलिमेंट फाइंड करना होता है 3 1। 3 1 तीसरी रो का पहला कॉलम का एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट लेना है, तो इसके सामने ये नहीं ले सकते और ऊपर के एलिमेंट नहीं ले सकते, तो जो बच गए वो आप नोट कर दीजिए। तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, 3 बचेगा, 0। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं 3 2। 3 2 का मतलब हो गया 5, 5 का मतलब हो गया ये रिजल्ट माइनस का, ठीक है, क्योंकि 1 3 और 1 का मतलब 4, 4 का मतलब यहाँ आ जाएगा प्लस। तो ये एलिमेंट हमें लेना है, इसके सामने ये एलिमेंट नहीं ले सकते बस, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 0 माइनस के 4 3 12, तो फाइनली हमारे पास बन जाएगा प्लस का 12। इसके बाद आया 3 3 एलिमेंट्स। 3 3 एलिमेंट्स में हमें ये एलिमेंट्स लेना 3 3 वाला, तो ये सामने वाले एलिमेंट्स नहीं लेने होते हैं, तो 2 4 1 -1। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 4, तो कुल मिलाकर बनाए माइनस का 6। तो इस तरीके से हमने एक एक कोफैक्टर एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें निकालते हैं एक एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स, यानी कि एक एक कोफैक्टर्स एलिमेंट्स की मैट्रिक्स, यानी कि ए के सैगुणखंड अवयवों का आव्यूह। तो आव्यूह बनाता हूँ मैं, मैक्सिमम सी लिखता हूँ उसको मैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A11 आएगा, A12 आएगा, A13 आ जाएगा, फिर आएगा 21 22 23, एक आएगा 31 32 33। यहाँ से A11 का एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, एक निकाली थी -1, दूसरी आई थी -4, एक आई थी आपको बस 1, तो आपको बस आ जाएगा -1 -4 और 1। अब 2 वाले एलिमेंट्स में जो निकाले थे, एक आई थी 5, एक आई थी 23, एक आई थी 11, एक आई थी 5, एक आई 23, एक आई थी आपकी -11। अब तीसरे एलिमेंट तो ये निकाली दी हैं आपने, सामने लिख रहे हैं, एक है 3, एक है 12 और एक था माइनस का 6। तो बस यहीं से हम एडजॉइंट निकाल देंगे। एडजॉइंट ए जो होता है सी का परिवर्त, परिवर्त का मतलब ट्रांसपोज, यानी कि रो कॉलम में चेंज करना। तो ये जो फर्स्ट रो थी इसको फर्स्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, तो -1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। दूसरी जो हमारे पास रो है वो ये है 5 23 और माइनस के 11 बन जाएगा। नेक्स्ट 3 ये वाली 12 माइनस के 6। तो इस तरीके से हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन के जितने पार्ट थे हमने निकाल लिए, बस हमें अब ये रिजल्ट निकालना मल्टीप्लिकेशंस वाला। तो बस समझिए आपका 8 नंबर में से आपके 6 नंबर तक हो गया है। अब 2 नंबर का काम है मल्टीप्लिकेशंस और आपको आंसर्स दिखाना है। आंसर दिखाने का भी नंबर मिलता है, याद रखिएगा। अगर बाई चांस कोई सिली मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, तो इसलिए कभी कभार कैलकुलेशन में गलती हो जाए और लास्ट में आपका आंसर्स ना बने, तो आप वहाँ पर भी आप सही वाला आंसर जो बनना चाहिए वो ही आंसर आप वहाँ मेंशन कर देना, थोड़ा दिमाग लगा कर अपना, कि किस तरीके से आंसर यहाँ बनना चाहिए था। तो उस तरीके से अगर आंसर भी आप लिख देंगे तब भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आंसर का भी 1 नंबर या आधा नंबर दिया जाता है, आंसर की में है लिखा हुआ। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई सबसे करनी मैक्सिमम आती होगी, फिर भी हम चलो एक बार कर लेते हैं। माइनस के 2 की करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये करेंगे तो प्लस का 3 और नेक्स्ट एलिमेंट करेंगे 10 हो जाएगा। इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन 23 बन जाएगा और 3 करेंगे हम लोग 11 से, तो माइनस के अब 2 की करेंगे, इस वाली रो की करेंगे, इस वाले कॉलम से करते हैं ना, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से करेंगे तो 6 बनेगा, सेकंड की करेंगे सेकंड से तो प्लस का 12 बनेगा और 3 करेंगे हम लोग माइनस के 6 से तो 18 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखते हैं नेक्स्ट ये करेंगे 4, माइनस का 4 हो जाएगा, -1 की करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और 0 करेंगे तो प्लस 0 बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 5 चौक 20, नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन माइनस के 23 और नेक्स्ट करेंगे तो हम लोग आएगा हमारा 0। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 या 12, इसकी करेंगे तो माइनस के 12 और आएगा 0। इसी करेंगे तो माइनस के तो प्लस के 7 हो जाएगा, ये करेंगे तो माइनस के 8 बनेगा और ये प्लस के 1 बन जाएगा। इसकी करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 7 पंजे 35 हो जाएगा और ये करेंगे तो 20
23 की करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो 46 हो जाएगा, और 1 ही करेंगे 11 से तो माइनस का 11 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 7 के 21, और ये करेंगे तो प्लस के 24, और ये करेंगे माइनस के 6। अब आपको समझना है मेन पॉइंट क्या आएगा इसका रिजल्ट। क्वेश्चन ने खुद कह रखा है कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो इतना आना चाहिए। तो हम सब जानते हैं डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी थी, वो आई थी -3, ठीक है, और आई हम लोग जानते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए -3 और आई का जो मतलब होता है वो ये होता है, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। तो -3 का अगर एंट्री करा दें तो -3 की एंट्री करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा ये। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी इस बात को लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट मेरा बचा है। अब आंखें मीच कर आप ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर में यही चाहिए, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली हम लोग सोच सकते हैं इस बात को। जैसे यहाँ पर देखो -6 हुआ और +3 है, तो -3 बन जाएगा। ये आप ऐड करेंगे 23 और 10 को 33 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। यहाँ ऐड करेंगे तो देखो प्लस का 18 और माइनस का 18 ये भी कट के क्या हो गए 0 हो गए। तो कुछ मत सोचो, ये सारे रिजल्ट आपके 0 बन जाएंगे, बस बीच में आपका -3 बचना चाहिए। देखो ये प्लस का 7 1 और ये हो जाएगा 8 प्लस का माइनस का 8 दे रखा है, ये भी आपका बन जाएगा 0, सब कट जाएंगे। ये देखिए माइनस का दिस और दिस, माइनस के 35 माइनस के 11 माइनस के 46 प्लस के 46 दे रखा है, तो ये भी कट के 0 हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ -3 बचना चाहिए। जब आप इन दोनों को लेस करेंगे तो बचेगा +3, ये इसमें लेस करेंगे तो -3 बच जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचकर भी आंसर दे सकते हो। याद रखिएगा पेपर में बड़ा ही प्रेशर्स रहता है बच्चों को ऊपर, पेपर हमने भी दिए हैं, प्रेशर्स बहुत रहता है, हम समझ सकते हैं आपको, लेकिन बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशंस अक्सर गलती हो जाती है। तो लिहाजा तो ये है कि आप लोग बस आंसर्स को मैच करके फॉलो करिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमारा हो गया, क्वेश्चन ने दूसरा पार्ट भी दिया है। उसने कहा है कि भैया जब इतना कर लो ना तो व्युत्क्रम और याद कर देना। तो व्युत्क्रम निकालना तो बहुत आसान है। पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए। व्युत्क्रम निकालने के लिए बोला पार्ट सेकंड, जो हमारा प्रूफ हो गया यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, और जब हमारा पार्ट सेकंड स्टार्ट होगा तो लिख देंगे यहाँ पर पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड दे रखा है तो हम लोग सब जानते हैं इन्वर्स निकालने की बात कर रहा है वो। तो भैया इन्वर्स तो हमारा ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस और एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, -3 आया था तो -3 हो गया, और एडजॉइंट भी हम निकाल चुके हैं भाई। देखो एडजॉइंट हमने कहीं निकाला था, ये हमारा एडजॉइंट था, ठीक है। इसको कॉपी करके पीछे लिख सकते हैं हम लोग। चलो मैं एक बार नोट भी कर देता हूँ, चलो मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, कॉपी करके लिख देंगे, वहाँ पर ईजिली हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा। बस आपको कॉपी नहीं करनी है, वैसे तो आप पेपर में भी कॉपी कर सकते हैं, इट्स ओके। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि आप पेपर में ही इस बात को वैसे ही नोट कर दीजिएगा। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट्स -3, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट -3 आ गया, और ये ए इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।